हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर टॉपिक ऑफ एंजाइम। ठीक है। आज हम एंजाइम के जो है दो हाइपोथेसिस थे। ठीक है, एक लॉ एंड की मॉडल, ठीक है, और दूसरा था इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस। ठीक है। लॉ एंड की मॉडल क्या होती है, और उन्होंने बताना है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट का जो कम्प्लेक्स बनता है तो वो कैसे बनता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं मिसाल दे दूं लॉकर की हाइपोथेसिस का, उसने कहा कि लॉक, जैसे कि लॉक के एक स्पेसिफिक लॉक के लिए एक स्पेसिफिक क्या होती है, की होती है, जिसकी वजह से वो बंद हो जाती है। तो कहता है कि हर एंजाइम के लिए एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट हो जाती है, वो क्या हो जाती है, वो एक्टिव साइट के साथ, एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ अटैच हो जाती है, फिट हो जाती है, और वो क्या करता है, इसके साथ रिएक्ट होकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देती है। ये तो ला का ला एंड की मॉडल था। तो दूसरा इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस है। इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस ये कहता है कि जो एंजाइम है, ठीक है, और जो सबस्ट्रेट है, वो आकर इसके साथ क्या करती है, अपना एक जगह बना देती है, जगह बनाती थी, पोजीशन बना देती है। उसके बाद इसके साथ फिट होकर क्या हो जाती है, प्रोडक्ट में टूट जाती है। ठीक है। तो डेफिनेटली हम इस पे एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम कहेंगे द मॉडल फॉर द एंजाइम, model for the enzyme action. Biologists have proposed two model to explain the mechanism of enzyme action. ठीक है। इसमें उन्होंने बताना है कि एंजाइम का जो मैकेनिज्म कैसा है, कि वो सब्सट्रेट को प्रोडक्ट में तोड़ता रहता है। तो किस किस जो है हाइपोथेसिस के जरिए, किस जो है लॉ के जरिए, किस जो है यानी किस प्रोसेस के जरिए वो क्या हो जाती है, एक्टिव साइट के साथ या एंजाइम के साथ अटैच हो जाती है, जो क्या करती है, इसको प्रोडक्ट में तोड़ देती है। तो इसके ऊपर दो मॉडल थे। ठीक है, एक लॉक एंड की मॉडल, और दूसरा है इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस या मॉडल। ठीक है। सबसे पहले हम आते हैं लॉक एंड की हाइपोथेसिस या मॉडल पे। प्रपोज बाय द जर्मन केमिस्ट एमिल एमिल फेस्चर ने 1894 में, इसने सबसे पहले ये हाइपोथेसिस, ये मॉडल पेश किया था। ऑफ व्हाट एंजाइम सबस्ट्रेट जो इंट्रैक्शन है या कम्प्लेक्स है, ठीक है, कम्प्लेक्स है, उसके ऊपर इन्होंने क्या किया, अपना एक हाइपोथेसिस, एक अपना राय दे दिया। हाइपोथेसिस मीन कि वो अपना राय दिया, मे बी चेंज। ठीक है, उसमें ये कोई ला नहीं है कि हम कहें कि वो 100% कम्प्लीटली सही कह रहे हैं, नहीं, बल्कि वो एक हाइपोथेसिस दे रहे हैं, दे मे बी ट्रू और फॉल, बट एक तस्वुर उसने दे दिया, हाइपोथेसिस दिया, और एक मॉडल पेश किया। तो इस तरह हो सकता है। define the specific enzyme can transform a specific substrate। ठीक है, हर एंजाइम एक स्पेसिफिक जो है सबस्ट्रेट के हिसाब से बना हुआ होता है। ठीक है, और एंजाइम में एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट आकर उसके एक्टिव साइट के साथ अटैच हो जाती है। अगर उस सबस्ट्रेट का जो शेप है वो जिस तरह का होगा, वो उसी तरह के एंजाइम के साथ क्या हो जाती है, फिट हो जाती है। जैसे कि एक हर ताले के लिए एक स्पेसिफिक चाबी होती है, और दूसरी चाबी से आप जो है ताले को नहीं खोल सकता, और ताला एक स्पेसिफिक चाबी की के जरिए क्या हो जाती है, ओपन हो सकती है। एक्सप्लेनेशन एन एंजाइम पोजेस रिजिड एक्टिव साइट्स। एक्टिव साइट्स, वो कहता है कि हर एंजाइम का जो एक्टिव साइड है वो रिजिड होती है, ठीक है, सख्त होती है। उसमें कोई नरम नहीं है कि वो कहता है कि वो आ जाए वो, और उसके साथ वो कहते हैं वो क्या हो जाती है, रिजिड होती है। active site in which one substrate which specific dimension, एक स्पेसिफिक डायमेंशन का जो सबस्ट्रेट है वो क्या हो जाती है, कैन बी फिट, उसमें फिट हो जाती है। टू फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स, जो एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बना सकती है। द सबस्ट्रेट इज देन चेंज, जो सबस्ट्रेट क्या हो जाती है, बाद में टूट जाती है, चेंज हो जाती है इनटू प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट में टूट जाती है। ठीक है, ब्रेकडाउन हो जाती है उसकी, तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। अकॉर्डिंग टू द लॉक एंड की मॉडल, अकॉर्डिंग टू लॉक एन एंजाइम एक्ट एज अ लॉक, एंजाइम एक लॉक की तरह होती है, और सबस्ट्रेट इज लाइक अ की। ठीक है, सबस्ट्रेट क्या हो जाती है, की मानंद हो जाती है। सबस्ट्रेट क्या हो जाती है, की मानंद होती है, जबकि एंजाइम क्या होती है, लॉक की मानंद होती है। तो उस स्पेसिफिक लॉक के लिए एक स्पेसिफिक चाबी इंटर हो जाती है, और उसको ओपन कर सकती है। ओनली द करेक्टली साइज की, करेक्टली साइज की क्या हो जाती है, सबस्ट्रेट यानी की या सबस्ट्रेट फिट इनटू अ की ओल। ठीक है, उसमें जो एक्टिव साइट बने हुए है उसके साथ क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, ऑफ द लॉक। जैसे कि लॉक क्या है, यहाँ पे एंजाइम ने उन्होंने तस्वूर किया है। ठीक है। द एंजाइम वर्क दिस मैकेनिज्म कॉल्ड नॉन रेगुलेटरी एंजाइम। ठीक है, इसको हम नॉन रेगुलेटरी, जो रेगुलर
ली एक एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट अटैच नहीं होता। ठीक है, माल्टोज सिर्फ क्या करता है, माल्टेज सिर्फ माल्टोज जो है सबस्ट्रेट को क्या करता है, तोड़ देता है। और सैक्रेज एक एंजाइम है जो एक ये सिर्फ सैक्रोज को ही ब्रेक डाउन कर सकता है, दूसरी चीज़ों को। जैसे अभी देखो ये सारे क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, ये अलग कार्बोहाइड्रेट, ये अलग कार्बोहाइड्रेट और अलग कार्बोहाइड्रेट, ये अमाइलेज, ये भी एक कार्बोहाइड्रेट को अलग तोड़ देता है। उसने कहा और स्पेसिफिक एंजाइम के लिए एक स्पेसिफिक चाबी होती है और स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए एक स्पेसिफिक लाक होती है। तो उसने क्या कहा यहाँ पे कि वो स्पेसिफिक हो जाती, और यानी जितने भी फूड्स होंगे, ठीक है, वो कोई भी हो, उसके लिए अलग एंजाइम हमारी बॉडी के या लिविंग बॉडी के अंदर मौजूद होती है, जो क्या करती है, उसको ब्रेक डाउन कर देती है। लिमिटेशन, उसकी इस हाइपोथेसिस में क्या कमी थी, ऐसा क्या चीज़ें थी जिसकी जिसकी वजह से इसका जो हाइपोथेसिस है इसको शक की नज़र से देखने लगे। ठीक है, उसमें क्या कमी थी। लॉक एंड की मॉडल एक्सप्लेन द स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम। लॉक एंड की जो बताता है इसका स्पेसिफिसिटी, यानी स्पेसिफिक एंजाइम के लिए स्पेसिफिक जो है सबस्ट्रेट होती है, उसने ये बता दिया। बट लेकिन इट एक्सप्लेन द एक्टिव ऑफ द वेरी स्मॉल नंबर ऑफ एंजाइम, लेकिन उन्होंने जो छोटे छोटे एंजाइम हैं जिनके पास कोई एक्टिव साइट्स ही नहीं है, उनके बारे में उन्होंने बताया ही नहीं। However, it does not explain about the change in the active site. उसने एंजाइम के जो एक्टिव साइड है उसमें तब्दीली आता रहता है, लेकिन उसने उस तब्दीली के बारे में भी नहीं बताया कि वो तब्दील कैसे हो जाती है। ठीक है, उसका एक्टिव साइड अगर स्पेसिफिक एंजाइम है तो उसका शेप क्यों चेंज हो जाती है, उसका एक्टिव साइड क्यों चेंज हो जाती है, तो उस पर उसने किसी बात नहीं की। ड्यू टू दिस रीजन द मॉडल इज नॉट वाइडली एक्सेप्टेड, इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। ठीक है, तो ये था लॉक एंड की मॉडल। अब हमारे पास दूसरा जो लॉ है, ठीक है, दैट इज इंड्यूस फिट मॉडल। ठीक है, उसके बाद लॉक एंड की के बाद फौरन बाद जब उसका ये मॉडल जो है शक की नज़र हो गया, ठीक है, उसमें रिजेक्शन रिफ्यूज हो गए, ठीक है, उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, तो उसके बाद दूसरा जो मॉडल पेश हुआ दैट इज इंड्यूस फिट मॉडल और इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस। इट वाज प्रपोज्ड बाय यानी डैनियल खुशलैंड इन 1958, यानी 1958 में उन्होंने क्या किया, अपना खुशलैंड ने अपना मॉडल पेश किया। मॉडिफाई द लॉक एंड की मॉडल, उसने लॉक एंड की मॉडल को क्या किया, मॉडिफाइड कर दिया, उसको उसके ऊपर काम किया और उससे ही अपना एक मॉडल पेश किया। दैट मॉडल वाज इंड्यूस फिट मॉडल। ठीक है, इंड्यूस फिट मॉडल उन्होंने पेश किया। डिफिनेशन अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के मुताबिक सबस्ट्रेट क्या होती है, इंड्यूस कर देती है चेंज इन द शेप ऑफ एक्टिव साइट। एंजाइम की जो एक्टिव साइट को वो क्या करता है, पुश कर देता है। ठीक है, ठीक है, उसमें क्या हो जाती है, स्पेसिफिक उसका साइट इस तरह होती है। ठीक है, तो वो क्या करती है, ये आकर इसको पुश करती है, इस तरह अंदर की तरफ पुश करती है और अपना पोजीशन, अपना जगह बना देती है। तो इसको इंड्यूस कहा जाता है कि वो अपना पोजीशन सबस्ट्रेट खुद अपना जो एक्टिव साइट बना सके, उसको कहते हैं इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस। दिस इज जो एंजाइम इन ऑर्डर टू फॉर्म एज एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनाती है। एक्सप्लेनेशन, डी खुशलैंड प्रपोज दैट द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज फ्लेक्सिबल। उसने जैसे कि लॉ की मॉडल ने कहा कि वो रिजिड होती है, लेकिन इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस में जो खुशलैंड जो साइंटिस्ट था उसने कहा कि ये फ्लेक्सिबल होती है, लचकदार होती है। सबसे उसके साथ इंड्यूस होकर अपना क्या करती है, अपना वहाँ पे इंड्यूस होकर अपना पोजीशन क्या करती है, बनाती है। ठीक है, तो जिसकी वजह से उन्होंने when when the substrate combine with the active site, substrate एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ अटैच होती है एंजाइम, देन इट इंड्यूस, ये क्या करता है, इंड्यूस उसमें पुश कर देती है। ठीक है, इसमें पुश कर देती है जिसकी वजह से वहाँ पे क्या हो जाती है, एक्टिव साइट बन जाते हैं और वहाँ पे सबस्ट्रेट क्या हो जाती है, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बन जाती है, जिसकी वजह से उसके बाद वो प्रोडक्ट में यानी ब्रेकडाउन हो जाती है। ड्यू टू दिस मॉडिफिकेशन द सबस्ट्रेट प्रॉपरली फिट, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट फिट हो जाती है प्रॉपरली टू द एक्टिव साइट टू फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनाते हैं एंड द कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, जिसकी वजह से वो क्या करती है, इसको प्रोडक्ट प्रोडक्ट में इसको ब्रेक डाउन कर देती है। ठीक है, इंड्यूस फिट मॉडल इज आल्सो कॉल्ड एंड इन ग्लव। ठीक है, एंड इन ग्लव, इसको एंड इन ग्लव मॉडल भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ग्लव पहनते हैं, ठीक है, जैसे कि दस्ताना वगैरह होती है उसको हम पहनते हैं, तो वो स्पेसिफिक नहीं होती। ठीक है, हम हाथ देते हैं तो हमारे हाथ के हिसाब से उसका शेप बन जाती है, वो क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है, जिसकी वजह से हम आसानी से अपने हाथ के अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, तो वो
दूसरा उसको नाम दिया है किसका, ग्लोव मॉडल, ठीक है, एंड इन ग्लोव मॉडल बिकॉज इट इज़ जस्ट लाइक अ एंड इन द ग्लव, ठीक है। ग्लव जो है आप दस्ताना पहनते हैं, ग्लव पहनते हैं, तो जैसे कि वो पहनता है बिल्कुल इसी तरह जो है एंजाइम सबस्ट्रेट का जो कम्प्लेक्स बनता है, तो इसी तरह इंड्यूस करके इनका शेप एक्टिव साइड बन जाती है, जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट में आसानी से टूट सकते हैं। द एंड इज कंसिडर्ड एज अ सबस्ट्रेट, एंड को इसमें क्या लिया है, जो है एज अ सबस्ट्रेट लिया है, जबकि एंजाइम इज अ ग्लोव, ग्लोव क्या, ग्लव को क्या कहा गया है कि इसका एंजाइम है। द ग्लोव इज शेप्ड बाय द इंसर्शन ऑफ द एंड, जब हाथ को दिया जाता है उसी हिसाब से ग्लव क्या करता है, अपना शेप चेंज करता रहता है। तो उस बिना पे ड्यू टू द फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि उसमें क्या हो जाती है, लचक होती है, ग्लव्स में लचक होती है, जिसकी वजह से वो आपके हाथ के शेप के हिसाब से क्या हो जाती है, फिट हो जाती है। Most of the enzyme react with the substrate only when there is active site. Most of the enzyme क्या हो जाती है, react हो जाती है substrate के साथ, कि वो क्या हो जाती है, इसकी active site के साथ induce हो जाती है। The enzyme with following induce fit mechanism are called regulatory or allosteric एंजाइम, ठीक है, इसको एलोस्टेरिक एंजाइम कहा जाता है, जिसकी वजह से जैसे कि हमारे पास एक्सोकाइनेज एंजाइम है, ठीक है, वो भी इसी तरह होती है, इंड्यूस फिट मॉडल की तरह उसके सबस्ट्रेट उसके साथ क्या हो जाती है, ग्लव की तरह उसके साथ फिट हो जाती है, ठीक है। तो ये था इसका जो है इंड्यूस फिट मॉडल, ठीक है, और इसकी इम्पोर्टेंस क्या थी, ठीक है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इंड्यूस फिट मॉडल इज़ वाइडली एक्सेप्टेड, उसको ज़्यादातर लोगों ने क्या किया, एक्सेप्ट कर दिया, हाँ, क्योंकि एंजाइम प्रोटीन से बने हुए हैं और वो फ्लेक्सिबल भी है, उसमें लचक भी होती है, तो डेफिनेटली सबस्ट्रेट इसी तरह इंड्यूस करके उसके साथ फिट हो जाती है। तो सारों का जो है माइंड जो है कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो सारों ने इसको ज़्यादातर लोगों ने क्या किया, एक्सेप्ट किया, बिकॉज ऑफ इट एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ एंजाइम। This model also help the understand the binding of other substrate some active site। इसी वजह से वो कहता है कि वो से ऐसे सबस्ट्रेट है जिसका शेप अगर उस तरह ना हो, लेकिन वो इंड्यूस करके अपना वहाँ पे एक्टिव साइट बना सकता है और टूट सकता है, ठीक है। अब जो फूड हम ले रहे हैं तो डेफिनेटली वो एक शेप का नहीं होता, वो मुख्तलिफ शेप की होती है। अगर वो सिर्फ हम प्रोटीन ले लें उनकी भी बहुत सी शेप होती है, अगर कार्बोहाइड्रेट ले लें उसकी भी बहुत शेप होती है। इसका मतलब नहीं हर सबस्ट्रेट के लिए अलग निज़ाम हो, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे जो इंसान क्या होता है, फ्लेक्सिबल हो जाती है और सबस्ट्रेट इंड्यूस करके वहाँ पे एक्टिव साइट के साथ अटैच हो जाती है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट में टूट जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास दो मॉडल थे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है इसके आ जाते हैं, इसके डेफिनेटली जो इंसान को कौन सी चीज़ है जो क्या करता है, इसको डीनेचर करता है, उसके ऊपर बात करें।